श्लोक संख्या 7 से पाठ। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरात् गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानां पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्तात्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसा। जहाँ आत्मज्ञान की चर्चा होती है वहाँ 3 बातें बताते हैं। एक जीव क्या है, दूसरा ईश्वर क्या है, और इन दोनों का जो वास्तविक स्वरूप परमात्मा वो क्या है। परमात्मा का संबंध ईश्वर से कैसे है, परमात्मा का संबंध जीव से कैसे है, और ईश्वर का संबंध जीव से कैसे है, ये है इतनी बातें बताते हैं। वेदांत संप्रदाय में यही 3 बातें मुख्य विचारणीय है। फिर वेदांत संप्रदाय के अनेक शाखाएं प्रशाखाएं हो गई। अद्वैत वेदांत, सिद्धाद्वैत वेदांत, द्वैताद्वैत आदि अनेक इस प्रकार से शाखाएं हो गई। उनमें भी इन्हीं तीनों के संबंध में विचार है। सभी ने संबंधों पर विचार किया, लेकिन व्यक्तियों की बुद्धि की पहुंच को देखते हुए विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न प्रकार के मत रखे। एक संप्रदाय ने ये मत रखा कि ईश्वर अलग है, जीव अलग है, परमात्मा अलग है। एक ने बताया कि देखो ईश्वर जी और परमात्मा ये दोनों ही एक ही तत्व के विभाजन हैं, विभक्त होकर के ये 3 हैं, अन्यथा वास्तव में एक ही है। एक संप्रदाय ये कहता है कि इसमें ईश्वर की प्रधानता है और जीव का संबंध है, ब्रह्म और कुछ नहीं, ईश्वर का ही रूप है, मुख्य ईश्वर है। एक संप्रदाय ये कहता है कि ब्रह्म ही प्रधान है, वही एकमात्र सत्ता है, ब्रह्म का ही रूप ईश्वर है, ब्रह्म का ही रूप जीव है, और ईश्वर और जीव जो है ये है मायोपाधिक हैं, ये उपाधियां मिथ्या हैं, इसलिए एकमात्र ब्रह्म ही सर्वत्र है। ये अंतिम जो सिद्धांत है ये अद्वैत वेदांत का है, शंकराचार्य जी का प्रतिपादित किया हुआ।
अपने जो मूल शास्त्र हैं, जैसे कि गीता है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद हैं, उनकी भाषा इस प्रकार की है कि आपको ये जितने की आचार्यों के किए हुए भेद हैं वो सब उसमें एक साथ समाहित हो जाते हैं। वो ऐसे बोलते हैं जैसे कि ये सब आचार्यों का किया हुआ विभाजन कोई महत्व नहीं रखता। किसी भी प्रकार से तत्व समझ में आना चाहिए, किसी भी प्रकार से परमात्मा तक पहुंचना चाहिए। यदि कोई प्रारंभ में यदि कोई व्यक्ति भेदभाव रखता है, जीव जगत ईश्वर आदि को अलग अलग मानता है, तो फिर आगे चल करके दोनों में कहीं न कहीं समन्वय भी कर लेगा। जब विकास होगा तब ये भी समझ में आ जाएगा एक ही तत्व को ये 3 रूप में 4 रूप में। जब और आगे बढ़ेगा तब ये दिखाई देगा कि एक ही तत्व प्रधान है, जितने भी रूप हैं वो सब ऊपर उपाधि के कारण से हैं, प्रतीक मात्र आभास मात्र हैं, तो क्रम क्रम से ये सब बात समझ में आ जाएगी। इसलिए कहते हैं कि देखो, चाहे उपनिषदों का अध्ययन करो, चाहे ब्रह्मसूत्र का, चाहे गीता का, ये ऐसे ग्रंथ हैं कि इनका जितना आप अध्ययन करते जाओगे उसमें नई बात आपको निकलती आएगी। एक बार आपको समझ में आएगा कि देखो जीव और ईश्वर और जगत सब अलग अलग हैं, और फिर बाद में आपको समझ में आ जाएगी अलग अलग है ही नहीं, एक ही है। तब नई बात निकल आई। तो प्रारंभ में वो नई बात जो है, वो अंतिम बात प्रारंभ में समझ में नहीं आती। प्रारंभ में जो स्थूल बातें हैं, बाहरी बातें हैं, वो तो समझ में आती हैं, लेकिन जब इनका अध्ययन करते रहो तो फिर सूक्ष्म बातें भी समझ में आने लगती हैं, उनका तात्पर्य भी समझ में आ जाता है। ये क्रम इस प्रकार से है। इसलिए जो प्रसंग यहाँ चल रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ पर इन्हीं 3 बातों का वर्णन है। परमात्मा क्या है, परमात्मा ही जीव भाव को कैसे प्राप्त हुआ, परमात्मा ही ईश्वर भाव को कैसे प्राप्त हुआ, ये तीनों का वर्णन हो गया। और यही महावाक्य है। महावाक्य में एक तत्पद है, एक त्वम पद है, और एक दोनों का युगपद है। दोनों को मिला दिया, दोनों पदों को। तो जो त्वम पद है उसका वर्णन यहाँ हो गया। अभी कल देख रहे थे कि जीव क्या है, उसका वर्णन हो गया। अब आगे चलेंगे, आप देखेंगे तो वो जो परमात्मा है, ईश्वर है, वो क्या है, और ईश्वर परमात्मा किस प्रकार से, परमात्मा ही ईश्वर भाव को कैसे प्राप्त हुआ, ये परमात्मा ही जीव भाव को कैसे प्राप्त हुआ, ये सब वर्णन इन प्रसंगों में आ जाते हैं। इसलिए सप्तमसी महावाक्य की व्याख्या भी यहाँ हो जाती है। तो भी देखिए, जब ये कहते हैं कि न तथा सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, तो ये तो वर्णन है परब्रह्म परमात्मा का, ब्रह्म ही है वो इस प्रकार। लेकिन वही ब्रह्म जब उपाधियों के कारण से जीव भूता सनातना जीव भाव को प्राप्त हुआ, तो जीव भाव को कैसे प्राप्त हुआ, उपाधियों के कारण प्राप्त हुआ। उपाधियां क्या प्राप्त हुई, 5 ज्ञानेन्द्रियां, मन और प्रकृति, 3 गुणात्मक प्रकृति, इनकी उपाधियां प्राप्त करके वही परमात्मा यह अपने आप को जीव करके समझने लगा। बुद्धि में जीव भाव जागृत हो गया, तो ये रचना बन गई जीव की। अब उसको याद रखें कि जीव की स्थिति क्या है। ये शरीर जीव नहीं है, इस शरीर में, स्थूल शरीर में जो वास करने वाला चैतन्य है, चेतनात्मा है, वही ये जीव है। और वो जीव सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की उपाधियों को धारण करता है। उन्हीं की उपाधियों के कारण से वो जीव है। जब एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता है, तो यही सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दूसरे शरीर में जाते हैं। और जब वो शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, तो इनमें सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जो व्याप्त चेतना है, वो चेतना भी वहां पहुंच गई मानो, और वहां स्थित होकर के उस शरीर के द्वारा जीव व्यवहार करने लगता है। जैसे पिछले शरीर में व्यवहार करता था, वैसे अब दूसरे शरीर में जाकर के व्यवहार करने लगा। जैसे पिछले शरीर में वो जागता था, स्वप्न देखता था, सोता था, ऐसे जब दूसरा शरीर मिल गया तो वहां पर भी जागने लगा, स्वप्न देखने लगा और सुषुप्तावस्था में सोने लगा। तीनों अवस्थाओं में, और फिर तीनों अवस्थाओं में उसे भोग प्राप्त होने लगे। जागृतावस्था में स्थूल भोग प्राप्त होने लगे,
स्वप्नावस्था में सूक्ष्म भोग प्राप्त होने लगे और सुषुप्तावस्था में सुख मात्र एक ही भोग के आराम से सोए, बस वही आराम से सोने का सुख एकमात्र वो सुख रह गया। तो ये तीनों प्रकार के सुख ये जीव को प्राप्त होते रहते हैं, जागृतावस्था में, स्वप्नावस्था में, सुषुप्तावस्था में। और इन्हीं के भोगों को भोगता हुआ जीव नए संस्कार प्राप्त करता रहता है, नई वासनाएं बनती रहती हैं, उसकी भौतिक प्रकृति प्रबल होती रहती है और उसी के बल पर वो शरीर छोड़ करके, एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जाता भी है। तो ये वो जीव का विज्ञान है, ये भी अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो जब तक ये न समझ में आवे कि जीव की संरचना कैसी है, इसका रूप कैसा है, इस जीव में क्या क्या विद्यमान है, तब तक आप उस जीव भाव से छुटकारा पा करके आत्मभाव को प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए यद्यपि ज्ञान तो आत्मा का प्राप्त करना है, लेकिन पहले ये देखना है कि जीव क्या है। हाँ? जीव को अगर ठीक ठीक से समझ में आ जाए और जीव की उपाधियां अगर छूट जाएं, अज्ञान के स्थान पर ज्ञान आ जाए जीव को, तो वही फिर अपने आप को समझेगा कि हम जीव नहीं, हम तो आत्मा है। जैसे कोई व्यक्ति कलम लेकर के बैठे लिखने के लिए, अपने आप को क्या समझेगा कि मैं लेखक हूं। अगर कलम उठा के रख दे और कपड़े जूते चप्पल पहने बाजार चल दे, अब लेखक है, अब लेखक की उपाधि धर आया, कलम भर दी, लेखक की उपाधि खत्म हो गई। अब कैसा है वो, अब यात्री है, बाजार में जाने वाला है, कस्टमर है, दूसरी उपाधि आ गई उसके साथ। इस तरह से उपाधियां, जो उपाधि धारण कर लो उस उपाधि के कारण उसका वही नाम पड़ जाता है। जब उपाधि छूट गई तो उसका वो नाम भी छूट जाता है। जीव ने जो उपाधि धारण कर ली सूक्ष्म शरीर कारण शरीर से, तो वो जीव कहलाने लगा। उस उपाधि को उसने छोड़ दिया तो वो आत्मा कहलाने लगा। जब तक जीव था तब तक उसे पुनर्जन्म से होता था, एक शरीर छोड़कर वो दूसरे शरीर में भी जाता था, सुख दुख भी भोगता था। और जहां उसे जीव भाव छूट गया, आत्मभाव को प्राप्त हो गया, तो आत्मा तो अनंत है, फिर वो कहीं न जाए न कहीं आवे, पुनर्जन्म बात समाप्त हो जाती है। और फिर वो भोक्ता, भोग और भोक्ता का भेद भी नहीं रहता, वो केवल अपने आनंद स्वरूप में विद्यमान है और नित्य निर्विकार होकर के स्थित है, शांत चित्त होकर के वहीं अपने आत्मभाव में स्थित रहेगा। ये आत्मज्ञान का फल हो गया। तो अब यहाँ पर कल जो विचार कर रहे थे वो जीव का विचार जो किया था उसे आपको संक्षेप में भी बता दिया। अब आगे देखो आज, तो एक तो बात ये कि ये जीव भाव क्या है और ईश्वर भाव क्या है, इसको समझने के लिए कल अंतिम श्लोक में भगवान ने बताया कि देखो जिनको ज्ञान दृष्टि है उनको तो सब दिखाई देता है, और जिनको ज्ञान दृष्टि नहीं है उनको ये सब बातें नहीं दिखाई देती। माने ये सब देखा भी जा सकता है, लेकिन कैसे? ज्ञान दृष्टि से। जब अपने अंदर ज्ञान की दृष्टि जागृत हो तो ये सब दिखने लगे कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। जब तक ज्ञान दृष्टि जागृत नहीं हुई, हृदय के नेत्र उन्मीलित नहीं हुए, तब तक बस वो अपने आप को, यहाँ तक कि जीव भी नहीं समझता, शरीर समझे रहता, और इस शरीर के द्वारा बाह्य जगत की वस्तुओं में अपने तादात्म्य करके, और बस मैं गृहस्थ हूँ और मैं कर्मचारी हूँ और मैं अधिकारी हूँ और मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, बस इसी चक्कर में बना रहता है सब जिंदगी। तो ये कल का वर्णन हो गया। लेकिन कल अंत में जो कहा पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु से देखते हैं, तो इस बात को जरा स्पष्ट करना था, इसलिए अगला श्लोक आता है। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा का अर्थ क्या है कि ये तंतो योगनश्चैनं पश्यन्ति, वो पश्यन्ति वही है, वही पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। इस श्लोक पे आया पश्यन्ति, कौन पश्यन्ति? योगिना पश्यन्ति, और यतंतो योगिना पश्यन्ति, और पश्यन्ति आत्मन अवस्थितम, अपने भीतर स्थित अपने आत्मा स्वरूप को वही देख पाते हैं, अपने जीव भाव को भी जान पाते हैं, आत्म भाव को अपने भीतर अपने आप में ही जान लेते हैं। अब विशेष बात क्या बताई?
जो पिछले वे पश्चिम ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु से देखते हैं तो ज्ञान चक्षु कहाँ से आए? हाँ? वैसे तो कहते हैं देखो शास्त्र की कृपा से ज्ञान चक्षु प्राप्त होते हैं, गुरु की कृपा से ज्ञान चक्षु प्राप्त होते हैं, लेकिन ये सब होने पर भी व्यक्ति जब तक कि स्वयं प्रयास नहीं करता तब तक ज्ञान चक्षु नहीं खुलते। स्वयं प्रयास के माने क्या है कि पहले योगी ना, हाँ योगी बने, और फिर यतनता, और फिर यत्न करने वाला बने, यति बने। ये दो बातें जब बनेंगी तब ज्ञान चक्षु जागृत होंगे। शास्त्र का सहारा तो लो, आचार्य का सहारा लो, सब बातों को समझो, सबका समाधान कर लो, भली बात सब बातों को जान लो, लेकिन आप चलो फिर क्या कि अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए, सत्य गुण बनाने के लिए निष्काम कर्म का योग करो। योगी ना तो माने निष्काम कर्म योगी। गीता के अनुसार बिल्कुल एक निश्चित तक हो गया, योगी ना पहले योगी बनो। जब तक कि आप धर्मात्मा हो, अधर्मात्मा हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, तब तक ज्ञान चक्षु नहीं खुलते। जब अधर्म को छोड़ करके धर्म पर आ जाओ और धर्म को भी निष्काम भाव से करो, फल भोग की कामना से न करो, तब आप योगी बने। कौन से योगी बने? निष्काम कर्म योगी बने। जब निष्काम कर्म योगी बन गए तब कहा कि निष्काम कर्म योगी से सत्वगुणी बन गया, मन शांत हो गया, अंतर्मुखी हो गया, वैराग्य आ गया। ये सब उसका योग का फल है। योग, इसको सबको एक साथ एक शब्द में बोल देते हैं संसिद्धि। योगी को तो संसिद्धि प्राप्त हो गई। अब जो संसिद्धि प्राप्त हो गई तो अब क्या करे कि अब वो यत्नता, यत्न करे। ये यत्न शब्द से, यत्नता से मालूम होता है यत्न करने वाला। यत्न करने वाला ना कोशिश करे, आगे एफर्ट करे, कुछ और आगे बढ़े। और इसी यत्न के जो शब्द जो है ये है, इसी से यति बना है। जो यत्न करता है वो यति है, जो यत्न नहीं करेगा वो अयति। अयति श्रद्धे होते तो छठ में अध्याय में शब्द आया, अयति ही श्रद्धे होते तो। जो अयति है और श्रद्धा होते तो श्रद्धा तो है उसमें, लेकिन यत्न नहीं करता। तो मान लो श्रद्धा तो है कि परमात्मा है और परमात्मा मुझे प्राप्त करना है, बात ठीक हो गई, लेकिन अयति ही और यत्न करता नहीं, तो फिर क्या होगा? सारी जिंदगी ऐसी बीत जाएगी, शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर फिर प्राप्त होगा। चलो फिर मनुष्य शरीर प्राप्त करो, फिर स्वर्ग जाओ, फिर मनुष्य शरीर बने, आगे फिर देखा जाएगा। लेकिन यत्न करना पड़े। अयति का परिणाम ये होगा कि जो परमात्मा में श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, प्रेम रखने वाले हैं उनको भी दोबारा सही धारण करना पड़ेगा। इसलिए यत्न करना आवश्यक है। जो यत्न करता है वो यति कहलाता है। और यति कौन कहलाता है? यति के ही पर्यायवाची शब्द क्या है? सन्यासी। यति का नाम सन्यासी है। छठवें अध्याय में भगवान ने सन्यासी की व्याख्या नहीं बता दी। तो देखो सन्यासी कौन होता है? कहते देखो कि जो राग द्वेष इत्यादि में प्रवृत्त नहीं होता वो सन्यासी है, और जो राग द्वेष में पड़ा हुआ है वो सन्यासी नहीं है। तो राग द्वेष रहित होकर के अपने हृदय में स्थित हो। राग द्वेष रहित होगा तो बाह्य जगत से उसका ध्यान हटेगा, अंतर्मुखी होगा, और जब अंतर्मुखी होगा तो अपने हृदय में ठहरने का अभ्यास करेगा। जब अपने हृदय में ठहरेगा तो वही परमात्मा को ढूंढेगा। तो ये परमात्मा को अपने हृदय में ढूंढने का नाम यत्न है। तो फिर वहीं धीरे धीरे उसके नेत्र खुलने लगते हैं, वहीं परमात्मा का प्रकाश उसे दिखाई देने लगता है और ज्ञान के नेत्र खुलने लगते हैं। इसलिए बोले यतन्तो योगिनः चैनम एनम पश्यन्ति। एनम पश्यन्ति माने इस जीव को भी। पहले तो वो योगी, वो यत्न करने वाला व्यक्ति अपने आप अपने भीतर इस जीव को देखता है, और फिर आत्मन्यवस्थितम, और अपने आप अपने स्थित अपने उस जीव में फिर आत्मभाव को भी प्राप्त होता है, उसको भी देख लो। अब देखो दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं? कहते हैं कि आप बिना योग किए हुए यत्न करने लगो तो कुछ हाथ नहीं लगेगा।
तो सब बातें साफ खुलासा कर देते हैं, और कहीं न कहीं कोई न कोई व्यक्ति की कोई न कोई गलती रह जाती है, कहीं न कहीं कठिनाई रह जाती है। यत्न की इतनी बात कही, यतन तो योगिन सैनान पश्यन्ति, यत्न करने वाले योगी लोग उसको देखते हैं। लेकिन अब अगली पंक्ति में कहते यतन तो, लेकिन कैसे? अकृतात्मान, यत्न तो किए लेकिन न योग साधना की और न कृतात्मा हुए, तो फिर न एनम पश्यन्ति, एनम ना पश्यन्ति, फिर न उन्हें जीव दिखाई दे न उन्हें आत्मा दिखाई दे। अचेतसा, क्योंकि वो अचेतसा है, ये जो है अकृतात्मान अचेतसा। अब ये तीन शब्द हो गए, योगिन अकृतात्मान चेतसा। अब बस विचार करो, तो गीता विचार करने के लिए कितना मैटर है। आप एक श्लोक ले लो, अब इनको सबको देखो। योगिना कहते योगिना पश्यन्ति, यतनता योगिना पश्यन्ति, और दूसरी पंक्ति में कह दिया यतनता। यतन तो यतन तो ठीक है, लेकिन अकृतात्माना, अकृतात्माना के माने ऊपर का योगी भी ले आओ कि इसके माने आपने योग साधना भी नहीं की, अयुक्त हैं, अयोगी हैं, कुयोगी हैं, योग साधना नहीं की, तो उसका परिणाम क्या हुआ? अकृतात्माना। निष्काम कर्म योग नहीं करोगे, अकृतात्माना रहोगे। अकृतात्माना के माने चित्त शुद्ध नहीं हुआ, अचेतसा के माने है आपका चित्त शुद्ध नहीं हुआ। तो जब तक कि आपका, वैसे तो कृतात्माना के माने है सत्कर्म करने वाला, ठीक ढंग से काम करने वाला, सत्कर्म करने वाला कृतात्माना। लेकिन सत्कर्म करने वाला फिर योग का अभ्यास करे और चित्त शुद्ध हो, तब वो चेतसा हो। जब चेतसा हो तब यत्नता, तब यत्न करे, और जब यत्न करे तब पश्चिम आत्मा ने बस्थित, तब उसका यत्न जो है वो सफल होगा। अब एक उदाहरण में आप देख लो कि मान लो एक छात्र है जिसने हाई स्कूल पास नहीं कर पाया, 2-3 साल फेल हो गया, उसे ना अंग्रेजी आवे न हिंदी आवे, तो जब देखो तो 0-0। लेकिन उसने क्या किया कि बीए की कक्षा में जा बैठा, कहा कि ये तो लोग पास नहीं करेंगे कभी हाई स्कूल वाले, हम तुम्हें आगे पढ़ेंगे चलो। तो बीए की कक्षा में जा बैठा, वहां पर प्रोफेसर आकर पढ़ाने लगे। जब पढ़ाने लगे तो कहा कि हम जो पढ़ाए हम उसे सब रद्द डालेंगे, उसे हम सब रद्द डालेंगे, ऐसी धुन लगा करके पहुंचा। प्रोफेसर ने पढ़ाना शुरू किया, उसने लिखना शुरू किया, किताबें लिए रटना सब शुरू किया। तो आप क्या समझते हो, तो बीए पास कर लेगा? नहीं बीए पास कर, चाहे की रटन लगा रहे, चाहे की मेहनत करता रहा, बीए क्यों नहीं पास करेगा? अरे भाई, जो उसकी अधिकारी था बीए में जाने का, वो अधिकार ही अभी उसे प्राप्त नहीं है। जब हाई स्कूल पास नहीं कर पाए तो बेचारा बीए क्या पास करेगा? ये केवल मेहनत ही मेहनत से थोड़ी पास कर दे रहे। बस ऐसे ही अपनी आध्यात्मिक साधना भी क्रमिक है। प्रारंभिक साधना नहीं की, अगर किसने अधर्म छोड़ करके धर्म का अभ्यास नहीं किया तो आगे उसकी क्या यात्रा, आध्यात्मिक विकास उसका क्या होगा? धार्मिक धर्म के मार्ग पर भी चला लेकिन निष्काम कर्म योग नहीं किया तो फिर आगे की यात्रा फिर कैसे चलेगी? ये सब सीढ़ियां पर सीढ़ियां हैं, एक के बाद एक साधना व्यक्ति को करनी ही पड़ती है। पिछली साधना अगली साधना के लिए व्यक्ति को योग्य बनाता है, तब वो व्यक्ति आगे बढ़कर के आगे बढ़ता जाता है और क्रम से अंततम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच भी जाता है। अब आपको देखो एक थोड़ा सुनाते हैं उपनिषद, जो बात भगवान ने यहाँ कही है वही बात उपनिषद में भी आती है। एक तो कैवल्य उपनिषद आप पढ़ते रहते हो, उसमें आप देखते हो श्लोक आता है कैवल्य उपनिषद में प्रारंभ में कि योग साधना ये है आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान किनको प्राप्त होता है? अधिकारी का वर्णन करते हैं। न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन एकम अमृतत्व मानुषो परेण नाकम नियतम गुहायाम विभ्राजते यद यतयो विशंति। तो यहाँ यत्न भी है, यति भी है, यत्न करने वाला भी है, लेकिन उसके पहले क्या है?
न कर्मणा न प्रजया न धनेन, ये सब क्या है? जब तक कि व्यक्ति इनसे आसक्ति से, इनसे सबसे छूटता नहीं, योग साधना नहीं करता, निष्काम कर्म नहीं करता, तब तक उसके अंदर ये बातें सब नहीं आती। जब तक नहीं आती तब तक वो यत्न क्या करेगा? इसलिए दो बातें उस श्लोक में भी हैं कि पहले वैराग्य लाओ और फिर यत्न करो, चित्त को संशुद्ध करके फिर वैराग्य के द्वारा, ज्ञान के द्वारा यत्न करते हुए अपने हृदय में परमात्मा को प्राप्त करो। इसी प्रकार से एक दूसरे उसमें उपनिषद में है, ना विरतो दुश्चरितान, दुश्चरितान न विरता, जो दुश्चरित्रों से विरत नहीं हुआ, न दुश्चरितान विरता, अब यही अभी अटका हुआ है, अधर्म में ही अटका हुआ है, वहीं से नहीं निकल पाया है। तो कहते न दुश्चरितान, न अविरता दुश्चरितान, न अशांताय, न असमाहिता, न अशांताय, और जिसका कि मन शांत नहीं हुआ, असमाहिता, जो अपनी इंद्रियों और मन के ऊपर नियंत्रण करने में समर्थ नहीं हुआ, उसकी साधना व्यक्ति ने नहीं की। न अशांत मनसो हो वापी, और जिसका कि मन भी शांत नहीं हुआ, उसका यही प्रज्ञाने नैव आत्मानम आत्मयात, वो व्यक्ति ऐसे जिसने नहीं किया है उसको ये है आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता, उसकी प्रज्ञा जागृत नहीं होती। यहाँ जो भगवान ने कहा ज्ञान चक्षुषा, उपनिषदों में उसी को कहते हैं प्रज्ञा, उनकी प्रज्ञा बुद्धि जागृत नहीं होती और उनको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसलिए इसमें एक तो ये है दुष्कृत्य है उनका छोड़ना चाहिए, और दूसरे से उसके बाद धर्म के मार्ग पर हो तो धर्म के जो फल हैं उनसे वैराग्य होना चाहिए, अनासक्ति भाव अभ्यास डालते डालते होना चाहिए। विरक्त व्यक्ति हो तो वैराग्य के द्वारा फिर आगे आगे जब बढ़ेगा तब यत्न यहाँ चलेगा। जब वैराग्यवान होगा तो वैराग्यवान अधिकारी व्यक्ति हो गया। अब यहाँ वो ज्ञान विज्ञान या भक्ति उपासना की साधना जब करेगा तो यही उसके यत्न है, इन यत्नों से फिर वो परमात्मा तक पहुंच जाएगा। अगला श्लोक देखिए, यदादित्यगतं तेजो जगत् भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम् यदादित्यगतं तेजो जगत् भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम्। यदा आदित्यगतं तेजो, जिसके द्वारा सूर्य के अंदर विद्यमान तेज है और फिर सूर्य के तेज से जगत भासयते अखिलम, सारा जगत प्रकाशित होता है। सूर्य के प्रकाश से तो सारा जगत प्रकाशित हो रहा है, लेकिन सूर्य किससे प्रकाशित हो रहा है? जिससे प्रकाशित हो रहा है। अब ये उस परमात्मा को बताते हैं कि उस परमात्मा की उपासना करो। ये बात आती है कि देखो ये परमात्मा की यत्न क्या है, उपासना करो। उपासना कैसे करो? पहले उस परमात्मा का ज्ञान, शास्त्र बताता है कि परमात्मा कैसा है, ये हुआ ज्ञान। ये ज्ञान सहायक होता है उपासना में। उपासना के माने क्या है कि जैसा ज्ञान है उसी प्रकार से परमात्मा का स्मरण करो। अब उपासना जो चलती है पहले स्थूल होती है, फिर उसके बाद सूक्ष्म होती जाती है। जैसे सूक्ष्म होती जाती है तैसे वो विज्ञान का रूप धारण करती जाती है और परमात्मा को प्राप्त करा देती है। इसलिए अब आप देखोगे कि यहाँ वर्णन चलता है परमात्मा का उपासना के लिए कि परमात्मा कैसा है वो बताते जाते हैं और फिर स्थूल से सूक्ष्म तरफ होते जाते हैं, बाहर से अपने अंदर की तरफ होते जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके अपने हृदय में पहुंच करके उस परमात्मा को खोजने के लिए कहते हैं। यहाँ भी क्रम है, उपासना में भी क्रम है। पहले बाहरी उपासना फिर आंतरिक उपासना। आचार्यों ने तो वैसे उपनिषदों इत्यादि को देख करके और ब्रह्मसूत्र आदि को देख करके ये जो प्रारंभिक साधना यदादित्यगतं तेजो, वहीं पर उन्होंने उसको
आदि भौतिक और आदि दैविक और आध्यात्मिक बना दिया है, कहते वहीं से। लेकिन अगर उसको उस प्रकार से न भी बनावे तो इतना तो देखें कि पहले सूर्य को देखें, और सूर्य को देखें और ये भी देखें सारा जगत को, कितना प्रकाश सारे जगत में फैला हुआ। देखो एक सूर्य के कारण तो फैला हुआ है, तो सूर्य में कितनी सामर्थ्य है, जैसे सारे जगत को प्रकाश कर रहा है। अब ये देखो कि सूर्य को जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है, क्या सूर्य का अपना प्रकाश है? तो भौतिकवादी तो यही कहेंगे कि सूर्य का अपना प्रकाश है। सूर्य में इतना अपना प्रकाश कैसे है, जितना प्रकाश वो देता भी रहे, बना भी रहे। दुनिया में हम देखते बिजली आती खत्म हो जाती है, मिट्टी के तेल लाते हैं खर्च हो जाता है, पेट्रोल लाते हैं खर्च हो जाता है। ये सब जितने साधन प्रकाश करने के हैं वो सब खर्च होते रहते हैं, खत्म खत्म खत्म। लेकिन सूर्य का प्रकाश बराबर आ रहा है, खत्म क्यों नहीं हो रहा है? इतने दिन क्यों हो गए? एक दूसरा प्रश्न आ गया। जब आ गया तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि भाई सूर्य के भीतर और जब विस्फोट होता तो बहुत भयंकर इतनी तेज ज्वाला प्रकाश उस सूर्य में उत्पन्न होता रहता है, उसके भीतर ये गति चल रही है, विस्फोटक क्रिया। ये लोगों ने कब हिसाब लगाया? जब हिरोशिमा नागासाकी जल करके ध्वस्त हो गए, तब उनको पता लगा कि देखो एटम बम में कितनी तेज आग होती है और कितना प्रकाश फैलता है। तब उन्होंने कहा ऐसे ही तो होता होगा सूर्य में भी, बस सूर्य के भीतर भी इसी प्रकार कार्य हो रहा है। यहां तक उन्होंने सोच लिया, लेकिन उसके बाद में बात आई कि भाई सूर्य में जो ये इस प्रकार से एटॉमिक विस्फोटन कार्य होता रहता है, इसकी रचना किसने की, कैसे ये बना? अरे कार्य तो अपने आप है, अपने आप कैसे हो सकता है? जैसे कि ये पंखा क्या चल रहा है, अरे अपने आप चल रहा है, अपने आप कैसे चल सकता? अपने आप चल रहा है, दूसरा क्यों चल रहा है? ये अपने आप नहीं चलता, इसके भीतर कोई और बैठा हुआ है जो उसको चलाता है। ऐसे ही सूर्य के भीतर कोई और बैठा हुआ है जो सूर्य को इस प्रकार से संचालित कर रहा है। इतना प्रकाश उसके कारण उत्पन्न हो रहा है, इतना तेज उत्पन्न हो रहा है। तो ये उपासना है। उपासना के माने, उपासना के माने सदा आंखें बंद करके बैठे नहीं, उपासना के माने मालिक जपते रहना नहीं है। आप ये भी ध्यान कर अभ्यास डालते रहो कि गीता में भगवान ने बताया है कि इस सूर्य के भीतर वो स्वयं बैठे हुए हैं और अपनी शक्ति से इस सूर्य को संचालित कर रहे हैं, इसमें प्रकाश उसको दे रहे हैं, इसको ताप दे रहे हैं। ये सूर्य की जो महिमा जो हुई है भगवान की महिमा के कारण से है। अब सूर्य में तीन चीजें हो गई, एक आदिभौतिक सूर्य, एक आदिदैविक सूर्य और तीसरा आध्यात्मिक। ये देखो अपने उपनिषद हैं, उन्होंने इनको तीन भागों में बांट रखा है, आदिभौतिक, आदिदैविक और आध्यात्मिक। कभी कभी विद्वान लोग जब व्याख्या करते हैं, जैसे गीता की व्याख्या करेंगे, रामायण की व्याख्या करेंगे, उपनिषदों की व्याख्या करेंगे, तब कहते हैं कि देखो तीन प्रकार की व्याख्याएं हैं। कोई इसकी आदिभौतिक व्याख्या करता है, कोई आदिदैविक व्याख्या करता है, कोई आध्यात्मिक व्याख्या करता है। जो आदिभौतिक व्याख्या करते हैं वो स्थूल व्याख्या उसकी करते हैं। वो कहेंगे कि देखो अपने उपनिषदों में धनुष बनाने का तरीका लिखा हुआ है, बाण बनाने का तरीका लिखा हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है कि धनुष के ऊपर बाण कैसे रखना चाहिए और कितना खींचना चाहिए और फिर बाण छोड़ना चाहिए, तो कैसे मन को एकाग्र रखना चाहिए, ये उपनिषद में लिखा हुआ है। तो कोई तो ऐसा अर्थ निकालेगा इसमें और दिखा देगा श्लोक मिल भी जाएगा, लेकिन उसके बाद में कोई दूसरा कहेगा कि नहीं, अब धनुष धनुष तो ऐसा कोई भी बना लेगा और उसको बनाने के लिए उपनिषद को लिखने की क्या जरूरत थी। असल में जो उसमें तो ये बताया गया कि देखो धनुष के समान अपना मन है, अपनी बुद्धि है, इनको धनुष बनाओ, इनको धनुष बनाने के लिए उसमें लिखा हुआ है। और फिर अपने मन को एकाग्र करके परमात्मा की तरफ लगाओ। अब दूसरा अर्थ जो आया वो
आदिदैविक अर्थ आया, अपने मानसिक अर्थ आया कि मन कैसा बनाओ, बुद्धि कैसी बनाओ। और फिर उसके बाद में आया मन बुद्धि जो शुद्ध होंगे तो कहाँ पहुंचेंगे कि परमात्मा का लक्ष्य बनाओ, उसी परमात्मा को प्राप्त कर लो, तो वो हो गया अध्यात्म। इस प्रकार से तीन तीन अर्थ करके आचार्यों के अर्थ चलते रहते हैं। तीन स्तर के अर्थ हैं, नीचे का, मध्य का, ऊपर का। उपासना भी ऐसे, नीचे की उपासना, मध्य की उपासना, ऊपर की उपासना। सूर्य को देखो और सूर्य को सूर्य मात्र देखो कि सूर्य कितना शक्तिशाली है। सारे जीवन का, लोगों का, सब प्राणियों का जीवन सूर्य के ऊपर निर्भर है। ये सारी पृथ्वी का इतना सबका सब जो है जीवन दिखाई देता है, रचना दिखाई देती है, सब सूर्य के ऊपर निर्भर है। सूर्य की बड़ी महिमा है। ऐसे सूर्य की महिमा को देखो तो ये आधभौतिक बात हो गई। लेकिन जब ये देखो कि सूर्य इस प्रकार से ऐसा है तो क्यों ऐसा है, इसके भीतर इसका संचालक शक्ति कौन है, तो बोले सूर्य के भीतर एक और सूर्य है। हाँ, वो आदिदैविक सूर्य है। वो कौन है, वो सूर्य देवता है। इस सूर्य के बाहर, ये तो सूर्य का बाहरी शरीर है, इस बाहरी शरीर के भीतर एक सूर्य देवता है। वो देवता जब तक विद्यमान है सूर्य में, तब तक ये सूर्य प्रकाश दे रहा है। जैसे कि जब तक जीव शरीर में होता है तब तक ये शरीर नाना प्रकार की लीलाएं करता रहता है, बोलता, चलता, खेलता, हंसता, गाता, घूमता रहता है। और जहां इसमें से निकल गया जीव तो उसके बाद शरीर कुछ नहीं करता। तो जैसे शरीर में जीव, इसी प्रकार से सूर्य में सूर्य देवता। तो सूर्य देवता के बिना सूर्य कैसे इस प्रकार है। और फिर देखो, जब यहाँ तक बात समझ में आ जाए तो सूर्य देवता के पीछे भी सूर्य देवता कौन, ये एक परमात्मा है जो सूर्य देवता में भी है, चंद्रमा में भी है, तारों में भी है, ईश्वर में भी है, मनुष्य में भी है, अन्य में जगह भी है। वही परमात्मा, एक परमात्मा सूर्य देवता होकर के सूर्य में विद्यमान है। इस प्रकार से देखो, इसलिए कहते हैं कि उपासना करने में पहले तो देखो सूर्य को, फिर सूर्य में विद्यमान सूर्य देवता को। और सूर्य देवता जिस परमात्मा के जो परम देव है वो परमात्मा का ही एक अंश है, उसी का एक रूप है। इस प्रकार से देखो, ऐसे देखने से आपके धीरे धीरे करके ज्ञान में तो खुलेंगे। आज मालूम हो न मालूम हो, अगर ये अभ्यास आपने किया तो आपके ज्ञान के नेत्र खुलने लगेंगे। नहीं करोगे तो ज्ञान के नेत्र जहां के तहां जैसे बंद होते बंद रहेंगे। इसलिए यहां से शुरू करो। सबसे पहले सूर्य देवता को देखो, फिर देखो दूसरे प्रकार से अर्थ इसमें लगाते हैं। ये सूर्य देवता जो हमारे नेत्रों में जो दिखाई देता है वो सूर्य देवता के प्रकाश से दिखाई देता है। हमारे नेत्रों का जो अधिष्ठात्र देवता है वही सूर्य देवता है। जो सूर्य देवता आकाश में स्थित सूर्य में स्थित है वही देवता समस्त प्राणियों के नेत्रों में भी स्थित। हमारे आंख में भी सूर्य देवता है। आप कहोगे सूर्य देवता कितने हैं? देवता की महिमा यह है कि वो एक होते हुए भी अनेक होता है। तो जितने चाहे उतने शरीर धारण कर ले, जितने चाहे उतने रूप धारण कर ले, ये देवता की महिमा है। इसलिए वो हमारे नेत्र में भी विद्यमान है, सबके नेत्र में विद्यमान है वही सूर्य देवता। जब वो सूर्य देवता के ही बल से नेत्र कार्य करते हैं और दिखाई देता है। तो एक तो है नेत्र और एक है, नेत्र तो आधिभौतिक हो गए। अब नेत्र में जो देवता है सूर्य देवता वो आदिदैविक हो गया। और उसके बाद में आदिदैविक देवता को प्रकाशित करने वाला परमात्मा हमारे अंदर भी विद्यमान है। वही परमात्मा की चेतना नेत्र में सूर्य देवता होकर के विद्यमान है। ये भी उपासना है। ये जो यहाँ पर जैसा भगवान ने बोला, इसको दोनों प्रकार से उपासना बना सकते हो। और उपनिषदों में दोनों प्रकार से इस प्रकार की उपासना का वर्णन भी है। उपनिषदों में सूर्योपासना का खूब वर्णन है। सूर्योपासना, उपासना अनेक प्रकार के उसमें वर्णन है, सूर्योपासना भी है। इसलिए कहते हैं यदादित्य गतम तेजो जगत भाषयते खिलम। और फिर यह चंद्रमा थी, और चंद्रमा में भी जो चंद्रदेव है उसका भी प्रकाश वही परमात्मा है। यह चाग्नव, अग्नि में जो अग्नि देवता है वो अग्नि देवता भी वही परमात्मा का रूप है। तब तेजो विद्धि मामकम, मामकम तेजा विद्धि, मेरे ही तेज को समझो। अब भगवान बोल रहे हैं वो परब्रह्म परमात्मा, वो कहता है कि मैं ही
सूर्य में सूर्य देवता हूँ, मैं ही चंद्रमा में मैं चंद्रदेव हूँ, मैं ही अग्नि में अग्निदेव हूँ। तो मैंने उस परमात्मा में तो एकत्व है, लेकिन उसी ने इतने देवताओं को रूप धारण किया हुआ है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि भारतवर्ष में अनेक देवता क्यों हैं, सूर्य देवता की पूजा क्यों की जाती है। दूसरे लोग जिनको कि दूसरे संप्रदाय वालों के जिनको कि इसका रहस्य पता नहीं है, वो गड़बड़ घाला मचाते हैं, लोगों में भ्रांति पैदा करते हैं, हल्ला गुल्ला मचाते हैं। अरे साहब इनको क्या कहने, इनके तो हजारों ईश्वर हैं, इनके हजारों परमात्मा हैं, इनके तो लाखों परमात्मा हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं, ऐसे करके उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। उन्हें ये पता नहीं कि जितना कि परमात्मा के एकत्व का निश्चय भारत में है, उतना कहीं दुनिया में नहीं। भारतवर्ष में तो यहाँ तक है कि एक परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त और कहीं दूसरा है ही नहीं कुछ। न कहीं देवता, न कहीं सृष्टि, न कहीं जीव, न कहीं कुछ, एकमात्र परमात्मा ही। ऐसा दुनिया में है कहीं कोई? और ऐसा जो नहीं है वो क्या बेचारे कहेंगे कि भारतवर्ष में जाना है हजारों देवता, वो कहेगा ना क्या होते हैं कितने देवता, क्या कहते हैं। खाम खा के जो है वो हो अज्ञानी लोग उल्टी सीधी बातें बोलते रहते। इस प्रकार से देखो, ये है वही एक परमात्मा सूर्य देवता है, वही चंद्र देवता है और वही अग्नि देवता है। उदाहरण के लिए देखो, अगर बिजली ये बोले कि देखो मैं ही पंखा चला रही हूँ, मैं ही बल्ब में प्रकाश दे रही हूँ, मैं ही तुम्हारे फ्रिज को ठंडा कर रही हूँ, मैं ही तुम्हारे हीटर को गर्म कर रही हूँ, तो इसके माने क्या? आप पागल समझो वैसे? इसमें गलती क्या है? सही बात है। इसी प्रकार से परमात्मा एक होकर के इन सब में स्थित है और सब में चेतन शक्ति, ज्ञान शक्ति सबको प्रदान कर रहा है, सबको सत्ता प्रदान कर रहा है, सबको चेतना प्रदान कर रहा है। इस प्रकार से वो परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए उपासना करो। सूर्य को देखो तो सूर्य में परमात्मा तक अपनी बुद्धि को ले जाओ, चंद्रमा को देखो तो चंद्रमा को देख करके अपनी बुद्धि को परमात्मा तक ले जाओ, अग्नि को देखो तो अग्नि को देख करके अपनी बुद्धि को परमात्मा तक ले जाओ। इस प्रकार से जहां कहीं भी हो तहां इनके सबके मूल में विद्यमान परमात्मा को देखो। अब उदाहरण में जैसे लोग अज्ञानी व्यक्ति कोई बिल्कुल हो, वो कह के देखो पंखा बड़ा अच्छा है, बड़ा बढ़िया चलता है, हाँ? लेकिन अब उसको उसका ध्यान बिजली की तरफ अगर नहीं जाता तो समझता कि पंखा ही बहुत अच्छा है, पंखा ही बहुत बढ़िया चल रहा है, बस उसके आगे नहीं सोचता। लेकिन जो बिजली का जिसने परीक्षा पास की होगी, बिजली को जो जानता होगा, इलेक्ट्रीशियन होगा, इलेक्ट्रिक इंजीनियर होगा, वो तो जानता होगा कि वो बिजली यहाँ है और उसी कारण से पंखा घूम रहा है। उसको ये भी मालूम होगा कि बिजली यहाँ से कहाँ से आ गई, कोई क्या बिजली कहाँ यहाँ आ गई, तो उसको इंजीनियर को मालूम है कि चाहे यहाँ से 10 किलोमीटर के दूर के ऊपर कहीं बिजली बन रही हो, लेकिन तार के द्वारा वहां से यहाँ आ जाती है। तो वहां यहाँ कैसे आ गई और कहाँ दिखाई देती आती हुई दिखाओ, तो ये तो सब बेकार की बात है। जो देखने वाले देखते हैं कि यह कहाँ बिजली कैसे बन रही है, कहाँ बिजली आ रही है, कहाँ बिजली कार्य कर रही है, जिनके ज्ञान दृष्टि उदय हुई उनको सब दिखाई देता है। इसी प्रकार जिनको ज्ञान दृष्टि उदय हुई उनको दिखाई देता परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। वही परमात्मा सूर्य देवता है, वही परमात्मा चंद्र देवता है, वही परमात्मा जो है अग्नि देवता है। यहाँ पृथ्वी के लोग, कुछ लोग चंद्रमा पर पहुंच गए, और चंद्रमा के ऊपर जब पहुंच गए तो लोगों ने बड़ी हाय हाय मचाई, अरे चंद्रमा को गंदा कर दिया, हमारा चंद्र देवता बड़ा पवित्र था, उसको और मनुष्यों ने जाकर पैर रख दिया। ये भी कोई बात है? अरे वो समझते थे चंद्रमा ही देवता है, सूर्य ही देवता, पृथ्वी देवता नहीं है क्या? आगे चल करके देखो, आप भगवान कहेंगे गामा ऋषि तो भूतान, पृथ्वी के भीतर भी तो मैं घुसा, आप उसके ऊपर खड़े होते भी नहीं, बहुत धमाधम उसके ऊपर कूदते भी नहीं कूदते हैं। परमात्मा क्या बिगड़ता है? इसलिए वही परमात्मा का चंद्रदेव बना हुआ वहां बैठा हुआ, चाहे जितना आप कूदो, आपको चंद्रमा क्या बिगड़ता है या परमात्मा का क्या बिगड़ता है? इसलिए इस प्रकार से इसमें उनमें देखो कि चंद्रदेव क्या है, तात्पर्य क्या है। अब इसके बाद अगला श्लोक देखो, गामाविश्य भूतानि धारयामहमोजसा कृष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। गामाविश्य
नामाविश्य भूतानि धारयामहं ओजसा उष्णामि चौषधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। अब आकाश के सूर्य चंद्र इत्यादि से नीचे कराओ, जरा और पास आ जाओ, अपने पास आई परमात्मा को देखो। आप जिस पृथ्वी पर खड़े हुए हो तो भगवान कहते हैं इस पृथ्वी के अंदर में भी मैं विद्यमान हूँ। पृथ्वी के जितने कण हैं वो सब एकीकृत कैसे किए हुए हैं। इस पृथ्वी के ऊपर जितने व्यक्ति प्राणी जो कोई वस्तुएं हैं वो पृथ्वी ऊपर कैसे टिकी हुई हैं। वैज्ञानिक बताएंगे कि पृथ्वी के भीतर एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक फैली हुई है और उसके कारण से सब जो है उसकी वो सब वस्तुएं उसी तरफ खिंचती रहती हैं, इसलिए उसके ऊपर रखी हुई हैं। पृथ्वी के सारे कण जितने हैं डस्ट पार्टिकल्स में सब इकट्ठे रहते हैं, उसी कारण से सब नहीं तो वो सब बिखर जाए उड़ जाए सबके सब। पृथ्वी पर जितने मनुष्य हैं वस्तुएं जितनी पृथ्वी पर रखी हैं उसी शक्ति के द्वारा ये सब जो है ये इसको घसीटे रहते हैं अपनी तरफ। अगर आप छलांग लगाओ ऊपर तो क्या होगा, आप नीचे की तरफ फिर आ जाओगे, ऊपर की तरफ उड़ थोड़े जाओगे, आसमान उड़ के चलेगा। आखिरकार आसमान उड़ने वाली चिड़ियों को भी पृथ्वी पर आना पड़ता है, लौट करके यही आ जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते सब लौट करके पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो ये लौट करके पृथ्वी पर आ जाते हैं, माने क्या है, भगवान कहते धारयान नहीं, सबको धारण किए हुए, सबको पृथ्वी पर टिकाए हुए। गाम के माने है पृथ्वी के ऊपर, गामाविश्य गाम के माने पृथ्वी, गौ गाम, पृथ्वी गौ माने गाय और गौ माने पृथ्वी भी है। गाम आविश्य, पृथ्वी में आविश्य मैंने प्रविष्ट होकर के, आवेश तो कहलाता है कि जब उसके भीतर कोई फैल जाए, जैसे कि क्रोध का आवेश आ गया तो ये आवेश क्या होता है, क्रोध आया और फैल गया सारे शरीर और वही काम करने लगा तो आवेश कहलाता है। हाँ? इसी प्रकार परमात्मा सारी पृथ्वी में भीतर प्रविष्ट हो गया और वही काम करने लगा, अपनी शक्ति उसको सक्रिय हो गई। तो पृथ्वी के भीतर क्या हुआ, धार्या महामोष, अपनी शक्ति के द्वारा पृथ्वी के समस्त कणों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को, सबको मैं ही धारण किए हुआ हूं। इसलिए जो आपकी उपासना पहले आकाश में उड़ रही थी उसको आप अपने पास लाओ, क्योंकि आत्मा को, परमात्मा को बहुत वो सबसे निकट वही है। इसलिए उपासना भी सब धीरे धीरे करके उसी निकटतम परमात्मा की तरफ आगे बढ़ती जाएगी। मनुष्य का स्वभाव दूर देखने का, ज्यादा चमचमाते हुए सूर्य को देखने का, इसलिए पहले वहीं से शुरू किया कि चलो भाई बहुत दूर पर जो बात चमचमाता सूर्य है वहीं पर ईश्वर परमात्मा को देखो, और उसके बाद चंद्रमा पर आओ, चंद्रमा से पृथ्वी पर अग्नि में आ जाओ, अग्नि से पृथ्वी पर आ जाओ, और तो पृथ्वी को कहते हैं कि पृथ्वी पर भी आ गए तो अब आ जाओ पृथ्वी को उत्पन्न होने वाले जो औषधियां हैं उनके ऊपर आ जाओ, उनमें भी परमात्मा दिखना, कितनी औषधियां कहते हैं कृष्णाम चौषधि सर्वा औषधि कृष्ण।
हो, चाहे फल हो, इन सबको जो है वो हो, ये सब के सब वनस्पतियां हैं। ये वनस्पतियां पृथ्वी में उगती हैं। हाँ, तो एक तो पृथ्वी, स्थूल पृथ्वी, और उसमें से जब वनस्पतियां उत्पन्न हुई तो देखो जीवन की तरफ चल दिए। हाँ, अब वनस्पतियों में जीवन, प्रारंभिक जीवन वनस्पतियों में दिखाई देने लगा। वनस्पतियां बढ़ती हैं, पृथ्वी तो ऊपर थोड़ी है, पृथ्वी जितनी बड़ी उतनी बड़ी है, लेकिन पृथ्वी में उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां बीज से अंकुरित हुए, पत्ते निकले, पेड़ बना, फल फूल बने, ये विकसित होता हुआ दिखाई देने लगा। तो अब जितनी भी वनस्पतियां, किसी भी वनस्पति को देखो तो वनस्पति क्यों बढ़ रही है? हाँ? क्यों फल लग रहा है, क्यों फूल लग रहा है? क्योंकि उसमें परमात्मा विद्यमान है, और वही पुष्णामि चौषधि सर्वा, पुष्णामि वही उनका पोषण कर रहा है। पोषण कर रहा है कि मैंने उन्हीं को, जब तक वो भीतर से शक्ति नहीं देगा तब तक ये कहां से हो जाएंगे, फैलेंगे। तो औषधियां यद्यपि जल से और खाद से, पृथ्वी से, सूर्य के प्रकाश से, इनसे सब औषधियां बढ़ती हैं, लेकिन इन सबके मूल में विद्यमान परमात्मा है। अगर कोई औषधि बढ़ती है सूर्य के प्रकाश में, तो सूर्य के प्रकाश के भीतर बैठा हुआ परमात्मा है, तब सूर्य प्रकाश देता है, तो सूर्य के प्रकाश से फिर औषधि बढ़ती है। अगर ये कहो कि पानी से औषधि बढ़ती है, तो ठीक है, पानी से औषधि बढ़ती है, लेकिन पानी के भीतर जो वो रसो हम अपसु, पहले भगवान कहे हैं रसो हम अपसु, माने जल में बैठा हुआ रस नहीं हूं, और फिर नहीं, जब उसमें जल जब वो पहुंचता तब औषधि बढ़ती है। इस प्रकार तब एक औषधि को देखो, औषधि के विभिन्न आयाम देखो कि कैसे उसके लिए फिर जल चाहिए, कैसे उसके लिए प्रकाश चाहिए, कैसे उसके लिए खाद चाहिए, ये सब चाहिए, लेकिन उन सबके अंत में जाकर के उनके सामने परमात्मा सामने वही इनका पोषण कर रहा है। एक बात और उन्होंने कही, भगवान ने कहा कि देखो कि औषधियों के पोषण में जल की जरूरत पड़ती है, तो आप जानते ही हो, हमें बताने की क्या जरूरत है। लेकिन एक बात आपको पता नहीं होगी कि औषधियों की जो उत्पत्ति होती है, औषधियां बढ़ती हैं, फल फूल, ये जितने भी वनस्पतियां उगती हैं, बढ़ती हैं, इनके लिए चंद्रमा के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। सूर्य का प्रकाश भी लोगों ने पता लगा लिया और देखा कि सूर्य की डाली को अगर कहीं आप रखो, कमरे के भीतर गमला रख दो, तो जगह की तरफ कम खिड़की से होकर के जगह प्रकाश आ रहा होगा, डाली उसी तरफ खिड़की के बाहर की तरफ चल देगी उसी तरफ। तो ये पौधे जो है वो सूर्य का से प्रकाश लेकर के उस तरफ जाते हैं। इतना भी सब लोग बात जानते हैं, ये सब देखा हुआ उनका, लेकिन ये लोग बात बहुत कम जानते हैं कि सोमो भूतवा रसात्मक कहा कि चंद्रमा में सोमो मन चंद्रमा में रसात्मक भूतवा, वहां रस बन करके न औषधियों को रस प्रदान करता। अब देखो सब औषधियों में रस भी होता है, आम का रस हो, चाहे खरबूजे का रस हो, चाहे तरबूज का रस हो, चाहे केले में रस हो, चाहे गेहूं में रस हो, कहीं किसी भी जितनी औषधियों में जो रस है, ये हरे पत्ते हैं या हरा पेड़ है, उनमें जितना भी रस है, तने में है, पत्तियों में है, वो सब जो रस कहाँ से आया? वो पानी से आया। लेकिन वो पानी इसमें रस होकर के कैसे इन पौधों को हरा रखता है, बढ़ाता है, रसात्मक कैसे बनाता है? वो चंद्रमा के बल से बनाता है। इसकी तरफ वैज्ञानिकों ने कम ध्यान दिया है, लेकिन भारतवर्ष के किसान जो हैं ये इस बात को पहले से जानते थे कि देखो जो खेतों में हम बीज बोते हैं, इसमें चंद्रमा की भी सहायता लेनी चाहिए। इसलिए उनका तरीका पद्धति ये थी कि जब शुक्ल पक्ष होता था तभी खेत बोते थे, और जो बीज उनको बोने होते थे वो छत के ऊपर एक रात, चंद्रमा की रात में फैला देते थे। रात भर फैले रहे, उसके बाद सवेरे बटोरे और खेत में बो दिए। शुक्ल पक्ष हो, चंद्रमा के प्रकाश में बीज भीगा हो, फिर उसमें खेत में आप डालो तो देखोगे कि वो 100% जमे आएंगे। नहीं तो शिकायत क्या करते हैं, अरे हम बोते इतने हैं, आधे ही तो जमते हैं, 3/4 तो जमते हैं और जमते नहीं। हाँ, क्यों नहीं जमते? अरे खराब बीज होता वो नहीं जमता, अरे ज्यादा नीचे चला गया तो नहीं जमता, अरे ये हो गया तो नहीं जमता। लेकिन उनको ये पता नहीं कि चंद्रमा के प्रकाश से ये सब बीज जमते हैं। ये प्राचीन परंपरा भुला गई। कब से? जब से विदेशी लोग आ गए।
अरे उन्होंने कहा ये क्या टटका करते हो तुम, तब जा रहे हो उनको जाकर चंद्रमा प्रकाश कर रहे हो, पर ऐसे क्या होता बेकार। वो भी चौंक गए, कहा कि हाँ ये ज्यादा बुद्धिमान है, बुद्धिमान न होते तो हमारे देश में आकर कैसे शासन करते हैं, इसलिए इनकी बात को मान लो, इसलिए अपनी बात छोड़ बैठे। इस प्रकार से ये क्रम चलता है। इस प्रकार ग्राम कृष्णानि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। वैसे एक शब्द है वनस्पति, एक शब्द है औषधि, दोनों में थोड़ा अंतर भी है। वनस्पति तो सभी जितने पेड़ पौधे सबको वनस्पति कहते हैं, लेकिन औषधि उस वनस्पति को कहते हैं जो एक बार अपना फल दे करके खत्म हो जाए। जैसे गेहूं का पौधा एक बार होगा, गेहूं की बारी लगी, उसके बाद दोबारा गेहूं की बारी नहीं लगी। लेकिन आम का पेड़ आपने लगा दिया तो हर साल एक आम आप देखोगे आम दे रहा है, हर साल आम दे रहा है। केले को आप देखोगे एक बार केले की फली लग जाएगी और उसके बाद दोबारा केले की फली नहीं लगेगी। तो केला जो औषधि में आता है, आम जो औषध में नहीं आता, वनस्पति में आता है। इतना थोड़ा अंतर है। ये थोड़ा थोड़ा करके ये सब बातें शास्त्रों में आती रहती हैं, शास्त्र के प्रसंग में उनको भी जाननी चाहिए। बस अब आ गए पृथ्वी तक, पृथ्वी से आ गए वनस्पति पर। किस वनस्पति पर? जो वनस्पति हम खाते हैं। औषध इसलिए भी उसका नाम बोला क्योंकि इसका संबंध, वनस्पति का संबंध अपने आप से जोड़ो, क्योंकि आपको खाना पड़ता है। आपका जीवन कैसे चल रहा है? वनस्पति से चल रहा है। औषध में दवाई थोड़े, अगर दवा भी मान लो तो अपने जो भूख लगती है उसके व्याधि को दूर करने के लिए ये वनस्पति की तो औषधि है। क्षुद्ध व्याधि से चिकित्सताम, अपने भूख रूपी व्याधि को, रोग को, उसकी चिकित्सा करो। कैसे चिकित्सा करोगे? भिक्षौषधम भुज्यताम, और भिक्षा रूपी औषधि, वनस्पति औषधि मांगो और खाओ। तो हम जो कुछ खाते हैं वो औषधि है। प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम, भिक्षा और औषधि, यानी भिक्षा ही औषधि है, कोई मांग करके खाओ। तो ये औषधि है, ये है। यहाँ पर जो क्या है, अब खाने के संबंध, अब हमारा जितनी वो थी उपासना थी, अब वो पहले सूर्य की और पृथ्वी से वनस्पति, और वनस्पति से अब आ गई अपने शरीर की तरफ। अब उपासना करो अपने शरीर में। अगला वैसे लोग देखना, उसमें भगवान कहते हैं कि आप उपासना सूर्य की तरफ करने की जरूरत नहीं, अब आप अपने शरीर के भीतर उपासना करो, वही परमात्मा आपको मिल जाएगा। उसको कल देखेंगे बस। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय सुमदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरान्ये, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम जय राम जय जय राम,
जय राम जय 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 जय राम ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम